गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। समितियों के लिए विधायकों का नाम ना भेजने पर अड़े तेजस्वी, स्पीकर बोले मर्जी से बना देंगे अध्यक्ष। खबर बिहार के सियासी गलियारे से यह है कि विधानसभा में समितियों के गठन मामले में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा आमने सामने आ गए हैं। तेजस्वी ने स्पीकर को पत्र लिखकर परंपरा का हवाला देते हुए कहा है कि पहले उन समितियों के नाम भेजे जाएं जिनका सभापति आरजेडी के सदस्य को बनाया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि पहले से यही परंपरा चली आ रही है। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने कई समितियों के गठन में विपक्ष के सदस्यों की भागीदारी के लिए नाम भेजने को लेकर नेता प्रतिपक्ष को 2 बार पत्र भेजा था। सूत्रों की माने तो बीते 9 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों की बैठक में समितियों के गठन के बारे में जानकारी ली तो बताया गया कि राजद छोड़ सभी दलों से नाम आ गए हैं। तय हुआ कि नाम भेजने के लिए विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को एक और पत्र लिखा जाए। उसके बाद भी नाम नहीं आता तो विधानसभा अध्यक्ष अपने विवेक से सभापतियों के नाम तय करेंगे। ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना मतलब नो टेंशन। नीतीश सरकार के नए फैसले से जेब पर बोझ की फिक्र भूल जाएंगे आप। अगर आप बाइक या कोई अन्य वाहन चलाते हैं और अगर आपने अब तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है तो यह खबर आपके काम की है। बिहार में लाइसेंस के लिए लगने वाला शुल्क कम हो गया है। अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 50 रुपए कम देने होंगे। नीतीश सरकार के परिवहन विभाग ने इस पर लगने वाले शुल्क में कमी की है। 790 की जगह अब इसके लिए केवल 740 रुपए देने होंगे। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए इधर उधर दौड़ने की भी जरूरत नहीं है। यह घर बैठे ऑनलाइन बनवाया जा सकता है। इसके लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन देना है। साथ ही आप अपने पसंद की तारीख का स्लॉट भी बुक करा सकते हैं। बिहार का पूरा इथेनॉल खरीदने को केंद्र तैयार। नीतीश बोले यूपीए सरकार ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने एमएसएमई का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने गन्ना के साथ ही मक्का और चावल से भी इथेनॉल उत्पादन की मंजूरी दे दी है। देश में चावल का भरपूर स्टॉक है। हम पूरी दुनिया को चावल खिला सकते हैं। इसलिए जरूरत है कि चावल से इथेनॉल का भी उत्पादन हो। देश में 2 लाख करोड़ का व्यवसाय इथेनॉल से हो सकता है। बिहार में 100 नई फैक्ट्रियां लगाएं। केंद्र सरकार अनुदान देगी। डीजल पेट्रोल में इथेनॉल की खपत होगी तो हमें बिहार से कम तेल आयात करना होगा। रोजगार के अवसर सृजित होंगे तो गरीबी व भुखमरी दूर होगी। सरकार लोन देने के लिए भी तैयार है। बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार। कॉलेजों में 3917 गैर शैक्षणिक पदों पर स्थायी नियुक्ति। बिहार में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में गैर शैक्षणिक 3917 पदों पर स्थायी नियुक्ति होगी। इन विभिन्न तरह के पदों पर नियुक्ति की नियमावली को विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग अंतिम रूप दे रहा है। 3917 में 2045 पदों पर इंजीनियरिंग तथा शेष 1872 पर पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नियुक्ति होगी। गौरतलब है कि पूर्व से ही इन कॉलेजों को 3000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चल रही है तथा अभ्यर्थियों के आवेदन भी मांगे गए हैं। इसके बाद अब विभाग गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। शीघ्र ही गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के नियमावली पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद इन पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बिहार विश्वविद्यालय में नए सत्र में पीएचडी के लिए विभागों से मांगी गई रिक्त सीटों की संख्या। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में अगले सत्र में पीएचडी के लिए तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए सभी पीजी विभागों से रिक्त सीटों की संख्या मांगी गई है। डीएसडब्ल्यू डॉक्टर अभय कुमार सिंह ने बताया कि कई विभागों की ओर से सीट की संख्या उपलब्ध करा दिया गया है, जबकि अन्य को भी 15 दिसंबर तक हर हाल में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। बताया गया कि प्री पीएचडी टेस्ट इसी महीने आयोजित की जा सकती है। कोर्स वर्क का संचालन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, अभी इस पर विचार नहीं किया गया है। डीएसडब्ल्यू ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय को खोलने की अनुमति मिलती है तो इसे क्लासरूम में संचालित किया जा सकता है। बता दें कि पिछले सत्र में 25% सीटों को छोड़कर प्री पीएचडी टेस्ट आयोजित कराया गया था। महाराजा कॉलेज आरा में परीक्षार्थियों ने बीएड प्रथम सेमेस्टर का पर्चा लीक होने पर किया हंगामा, लगाया सेंटर मैनेज होने का आरोप।
महाराजा कॉलेज आरा में बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। परीक्षार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परीक्षार्थियों को समझाकर मामला शांत कराया। बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने बताया कि 10:30 बजे छात्रों के मोबाइल पर पर्चा लीक हो गया। परीक्षार्थियों का कहना था कि किसी कॉलेज ने पैसा देकर सेंटर मैनेज कराया है। उस कॉलेज के 10-15 लड़के परीक्षा केंद्र पर गए और मोबाइल देखकर परीक्षा देने लगे। इससे आक्रोशित अन्य परीक्षार्थियों ने उन्हें भगा दिया और परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। परीक्षा बहिष्कार के बाद इस पाली की परीक्षा को रद्द करने की सूचना है। आईएमए की हड़ताल का दिख रहा असर, बेगूसराय में मरीज हलकान। जिले में निजी और सरकारी चिकित्सकों की हड़ताल का व्यापक असर दिख रहा है। हड़ताल की वजह से जहां निजी अस्पतालों में ताला लटका है, वहीं सदर अस्पताल में भी ओपीडी सेवा को बंद किया गया है। दरअसल चिकित्सक आयुष चिकित्सकों को सरकार द्वारा सर्जरी की अनुमति देने के विरोध में आज आईएमए और भाजपा के संयुक्त आह्वान पर 12 घंटे का हड़ताल किया गया, जो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चला। बिहार में कोहरे का कहर, अगले 24 घंटे में और बढ़ सकती है ठंड। बिहार झारखंड में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। खास तौर पर कोहरे की वजह से दोनों राज्यों में आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बात करें बिहार की तो सूबे में ज्यादातर जिलों में सुबह से ही कोहरे के चलते जहां विजिबिलिटी पर असर नजर आ रहा है, वहीं तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज राजधानी पटना में सुबह से ही कोहरा छाया रहा। सड़क पर विजिबिलिटी शून्य रही। धूप नहीं निकलने से कपकपी का असर है। पिछले 2 दिन से शहर में यही हाल है। पटना का एनएमसीएच बनेगा कोरोना वैक्सीन का हब। कोरोना वैक्सीन की संभावित आमद को लेकर बिहार सरकार ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। कोरोना वायरस पर कंट्रोल के लिए स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी तेज कर दी गई है। वैक्सीन के लिए पटना के एनएमसीएच को हब बनाया जा रहा है। एनएमसीएच को ही बिहार में सबसे पहले कोविड ट्रीटमेंट सेंटर भी बनाया गया था। अब पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ही वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। यहीं से पूरे बिहार में वैक्सीन भेजे जाएंगे। वहीं वैक्सीन देने के लिए पटना में स्वास्थ्य विभाग के 2500 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। विधानसभा चुनाव में कमजोर हुई जेडीयू, विधायकों को जोड़ तोड़ कर पार्टी में शामिल करने में जुटे नीतीश। बिहार विधानसभा चुनाव में महज 43 सीट पाने के बाद सीएम नीतीश कुमार अपनी पार्टी को मजबूत करने का विचार कर रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन के अंदर और बाहर विपक्षी पार्टी के विधायकों को जेडीयू में शामिल करने में जुट गए हैं। नीतीश कुमार सदन के अंदर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जेडीयू स्ट्रेंथ नाम से दिग्गज नेताओं की एक टीम बनाई है। वहीं सदन के बाहर यह जिम्मेदारी अपने पुराने साथी उपेंद्र कुशवाहा और नरेंद्र सिंह को दी है। हाल ही में बीते बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे थे, जहां एक और आरजेडी अध्यक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को कमजोर नेता बताकर निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीए में सहयोगी रह चुके लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी नीतीश के खिलाफ बयानबाजी करते दिखे। ऐसे में नीतीश कुमार को जेडीयू का भविष्य कमजोर होता दिख रहा है। बात अटक गई मंत्रिमंडल विस्तार, अब अगले महीने जेडीयू आधे आधे के फॉर्मूले पर अड़ा। विधान परिषद में राज्यपाल कोटे की सीटों पर भी ग्रहण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी और दोनों सदनों में अपने आप को मजबूत करने के साथ साथ गठबंधन में भी दमखम के साथ रहना चाहते हैं। यही वजह है कि वह अपने गठबंधन एनडीए के घटक दल भाजपा पर दबाव बना रहे हैं। इस वजह से मंत्रिमंडल विस्तार पर ग्रहण लग गया है। ग्रहण सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार पर ही नहीं, बल्कि राज्यपाल कोटे से विधान परिषद में मनोनयन पर भी लग गया है। अब यह दोनों काम इस साल नहीं होंगे। इसके लिए अभी 1 महीने से ज्यादा का इंतजार करना होगा। किसान आंदोलन में नया मोड़, कृषि कानूनों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 6 बार की बातचीत में भी कोई सहमति न बनने के कारण किसान आंदोलन को तेज करने का ऐलान कर रहे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन केंद्र के तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। किसान नए कृषि कानूनों को लगातार रद्द करने की मांग करते आ रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि बिल में संशोधन संभव है।
इसे रद्द नहीं किया जा सकता। अब भारतीय किसान यूनियन ने इन कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा, 52 लोग गिरफ्तार। बिहार में पुलिस सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में फर्जीवाड़ा मामले में 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह परीक्षा केंद्रीय चयन परिषद की ओर से कराई जा रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर में एक पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में अपनी जगह किसी अन्य को खड़ा कराने के मामले में 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थियों से पूछताछ में पता चला है कि किसी अन्य अभ्यर्थी की जगह शारीरिक दक्षता परीक्षा में खड़ा होने के लिए आरोपियों को 2 से 5 लाख रुपए तक दिए जाते थे। बताया जा रहा है कि पिछले 5 दिनों में 200 से अधिक लोगों को पकड़ा गया है। बिहार में क्राइम पर सीएम नीतीश कुमार सख्त, जहां अपराध बढ़े वहां के अफसरों पर होगी कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को विधि व्यवस्था को लेकर 5 घंटे से ज्यादा समय तक मैराथन समीक्षा बैठक की। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि जिन थाना क्षेत्रों में अपराध बढ़े हैं उनकी समीक्षा करके संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करें। कोताही बरतने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर उन्हें दंडित करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ तौर पर हिदायत दी कि अपराध नियंत्रण में कोताही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वर्ल्ड लेवल पर डेवलप होगा बिहार का इकलौता चिड़ियाघर, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने किया संजय गांधी जैविक उद्यान का चयन। बिहार के इकलौते चिड़ियाघर पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान का विश्व स्तरीय मानकों पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी ने देश भर के 152 में से 15 चिड़ियाघरों को चुना है। इनमें संजय गांधी जैविक उद्यान को भी स्थान मिला है। यह राज्य के लिए उपलब्धि और गौरव है। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने चिड़ियाघरों को विश्व स्तरीय मानकों पर विकसित करने के लिए अर्नेस्ट एंड यंग एजेंसी को चिड़ियाघरों का सर्वे करने का काम सौंपा है। इसके तहत अर्नेस्ट एंड यंग एजेंसी संजय गांधी जैविक उद्यान का ग्राउंड वेरिफिकेशन भी करेगी। सर्वे के बाद इसकी रिपोर्ट सेंट्रल जू अथॉरिटी को सौंपी जाएगी। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।